हमें आपको एक्चुअली एक फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना था। से हाय। इसकी एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये हमारे सेट पे आया था, मेरी मम्मी की गोदी में था ये जब हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। कभी भी मानने वाली नहीं थी ये। हालत ऐसी थी कि हम इसको छोड़ ही नहीं पाए। So that's Shazan's dog. टिप्सी का पीटती है उसको। मैंने भी बोला हाँ सर ब्रीड की बात है। फटी। Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आज है 31st एंड आज मेरी छुट्टी है। कल भी छुट्टी है, फर्स्ट को भी छुट्टी है मेरी। एंड मेरी मम्मी अभी तक यहीं है। हमें आपको एक्चुअली एक फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना था। अच्छा, हालांकि वो फैमिली मेंबर हमारे पास ऑलमोस्ट 10-15 दिन से है, बट वी वर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस यू टू दैट बेबी बिकॉज फर्स्ट आई वॉज नॉट वेल, सेकेंड आई वॉज नॉट श्योर, या सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी इसको आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। बट टुडे वी आर हियर और मैं आप लोगों से उसको मिलवाती हूँ। पंपकिन, कम हियर। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम बॉय, say hi. So he is my baby. We are calling him Pumpkin. इसका नाम हमने Pumpkin रखा है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, ये कैसे आया और he wanted to come. इसने हमें अडॉप्ट किया है, हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया डेफिनेटली। He is a German cross breed, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे बस उस चीज़ का स्ट्रेस था कि ये डॉगी बहुत बड़े हो जाते हैं जर्मन शेपर्ड्स और मैं अकेली संभाल नहीं पाऊंगी। बट देन आई वाज लाइक इट्स ओके, आई कैन मैनेज, मैं कर लूंगी यार, हो जाएगा, सब हो जाता है। एंड सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी मान गई यार डॉगी के लिए, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बिकॉज आफ्टर मफिन मेरी मम्मा ने बोल दिया था कि अब घर में कुत्ता नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। इसकी एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये हमारे सेट पे आया था और आउट ऑफ नोवेयर हमारे सेट पे एक जर्मन शेफर्ड का बेबी आ रहा है और वो आने के बाद हमारे जो सेट पे बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं ना, तो वो लोग बहुत काट रहे थे इसको। एंड ही वाज लाइक अ बेबी, हाँ वेरी छोटू सा डरा हुआ सा। सो हमने इसको यूजुअली मैं यही करती हूँ, मैं सारे जितने भी पपीज़ होते हैं उनको खाना वाना खिलाती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, उनकी ट्रीटमेंट करवाती हूँ डॉक्टर को बुला के। एंड फिर मैंने इसको अपने रूम में रखना शुरू किया कि सब लोग इसको काट रहे हैं, पता नहीं मर ना जाए बच्चा बेचारा, ठंड भी बहुत एक्सट्रीम है। इसको रूम में रखा, ये रूम में रहने लग गया। ये तीन दिन तक रूम में रहा और उसके बाद ये रूम में नहीं आया। जब भी रूम में नहीं आया थोड़ा सा मैं पैनिक हुई कि पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है कि नहीं है। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट ही वाज नॉट वेल, इसको ठंड लग गई है। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी मम्मी की गोदी में था ये जब हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। मेरी मम्मी के मुँह मतलब कपड़ों पे उल्टियाँ की है उसने, पॉटियाँ की है। बट और तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था हम इसको अडॉप्ट करने वाले हैं। तब तक भी हम ये थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, ट्रीटमेंट दिलवा देंगे एंड देन इसको वापस छोड़ देंगे जहाँ से आया है ना मम्मी? ये प्लान था। कभी भी मानने वाली नहीं थी ये, और वो जर्मन शेपर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। ये हमेशा बोलती थी लेनी है तो छोटी टॉय ब्रीड लो जो संभाल पाओ। अब देखो ये दोनों का प्यार। हालत ऐसी थी कि हम इसको छोड़ ही नहीं पाए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। पहले तो यही था कि चलो ठीक हो जाएगा तो छोड़ देंगे, फिर इसने खुद से इतना प्यार हमसे ले लिया कि हमारा ही मन नहीं किया इसको वापस भेजने का। अब मेरे को वापस दिल्ली जाना है, पर इसके चक्कर में मेरा मन नहीं कर रहा अब। मेरे को इसी में ध्यान लगा रहेगा, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा, खाया उसने नहीं खाया, क्योंकि उस दिन से घर पर ही है। मैं सेट पे नहीं भेज रही कि ठंड बहुत है। बट दैट्स इट, हमें आपको यही बताना था। 2026 हम एक कुत्ते के साथ एंटर करने वाले हैं और ये 2-3 दिन पहले ही हमने डिसाइड किया कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। घर पे तो ये काफी दिन से है, सेट पे तो ये और भी पहले से है। हाँ। इतना सा आया था और नाउ ही इज लुकिंग लाइक दिस ह्यूज। एक तो टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत एक्टिव भी है हमारा बच्चा। नहीं, इसका टेस्ट सारे ठीक आए। जब हम लेके इज वेरी हेल्दी डॉग। हमने सारे टेस्ट कराए। सबसे पहले तो हमने इसके टेस्ट कराए, मुझे लगा पार्वो, टिक फीवर एंड ऑल ना हो, क्योंकि उसके बाद यूजुअली क्या होता है ओनर्स छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं अपने डॉग्स को, क्योंकि उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है पार्वो और टिक फीवर की। वो
बच्चा मर जाता है यूजुअली। तो मुझे लगा ओनर ने ये सोचकर निकाल दिया होगा, बट नहीं भाई। बहुत तो तबीयत खराब थी इसकी, सब भौंका भी नहीं जा रहा था, मतलब हमने तो आवाज ही कितने दिनों बाद सुनी। मैं कहीं इसके हमें लगता जुबान भी था, हाँ, हमें लगता था कि डॉगी भौंक ही नहीं सकता क्योंकि हमने इसकी आवाज ही नहीं सुनी थी। फिर जब ठीक हुआ, अब इसका स्पीकर इतना तेज है भाई, ओ गॉड, कान में दम कर देता है, बट इट्स ओके, इट्स ऑल लव। प्यार खुद लेता है ये, ऐसी छीन के मांग के लेता है। अगर इसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ना मिले 10-15 मिनट, तो ये खुद इसको पता कैसे लेनी है इम्पोर्टेंस। सो दैट वाज इट। इससे मुझे आपको मिलवाना था ताकि आप लोग अब मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में भी इसको देखने वाले हैं, मेरे आने वाली ज़िंदगी में भी इसको देखने वाले हैं। और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं इसको संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा वो स्ट्रेस रहता है कि मैं अकेले डॉग को कैसे संभालूँ। बट प्लीज़ लेट्स जस्ट होप कि मैं अच्छे से इसको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। पता नहीं इसको क्या ट्रॉमा होगा, पिछले इसके जो भी पेरेंट्स रहे होंगे उन्होंने इसको मारा होगा, घर से निकाला होगा, बिकॉज ये अभी भी ना घर से बाहर निकलने में बहुत डरता है। लाइक इसको अगर मैं बाहर लेकर जा रही हूँ लीश पहना कर भी, तो ही इज़ ऑलवेज वेरी स्कैर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई ट्रॉमा है जो हमको हील करना है, एंड आई विल हील दैट ट्रॉमा। प्लीज़ लेट्स जस्ट होप कि मेरे में हिम्मत दे भगवान कि मैं इसको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। यस, आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं आज के प्लान की। सो अपेरेंटली आज मेरी छुट्टी है 31 दिसंबर की, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग मम्मा आउट एज इन लाइक शी वांटेड टू गो टू डर्मेट। मम्मा को डर्मेट के पास जाना था, थोड़ा सा मम्मा कह रही थी मेरी शक्ल संवार दो एंड ऑल दैट। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई टेक हर। डर्मेट जाने के लिए हमें 2 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है यहाँ से, क्योंकि लुधियाना में मेरी डर्मेट, एंड शी इज़ डैम गुड। सो आई एम जस्ट थिंकिंग आई टेक हर। उससे पहले हमारा पम्पकिन के डॉक्टर घर पे आ रहे हैं उसकी वैक्सीनेशन करने के लिए, एंड या दैट्स इट। पम्पकिन कम हियर, मेरा गुड बॉय, से हाय। हाय बेबी, ओ मेरा राजकुमार, आली मेरा छोटू बेबी, मम्मा का बेबी, मम्मा का छोटा सा बेबी, आई लव यू। इनकी पहली कॉफी। पम्पकिन, हो हर चीज का ढक्कन इसको खाना है। निहायती बदतमीज कुत्ता है ये। Oh yeah. मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसको छोड़ने जा रहे हैं शजान के घर पे, और देखो कितना डरा हुआ है ये। इट्स ओके, मम्मा विल कम बैक। नीचे उतरना है तेरे को, तू कुत्ता है पम्पकिन, कुत्ता है तो कुत्ता। चुकी जैसी हरकतें है इसकी भाई। निकल चुके हैं लुधियाना के लिए। ऐसे नहीं होते जैसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं और आज़ादी लगती है, वैसी फील आ रही है मेरे को। मैं पम्पकिन को घर छोड़कर आई हूँ शजान के, एंड आई एम फीलिंग अब मैं आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। हमने देख ले इतनी उम्र ऐसे निकाली है। बट खैर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ये देखिए बहुत अच्छा वेदर है, हवाएं चल रही हैं, और हम माँ बेटी लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं, एंड इनको डर्मेट के पास लेके आते हैं कि शक्ल बदल दी जाएगी अब, एकदम थोड़ा चेंज हो जाएगा इनका पूरा। A few minutes later. मम्मी दिखाना जरा अपना फेस, डिफरेंस लग रहा है आपको? हाँ, मेरे को फाइट लग रहा था, मुझे लग रहा था ना। देखा कादना ने शक्ल बदल दिया है। वाह दीदी, वाह दीदी। अब हम निकल गए हैं डर्मेट से, और अंधेरा हो गया है। जब हम निकले थे तब बहुत रोशनी थी, दिन था, बट अब दिन बड़े छोटे हो गए हैं, 6:30 हो रहे हैं और ऐसे अंधेरा जैसे 9 बज रहे हैं। बट हम लोग अब रुके हैं मैकडॉनल्ड्स पे, और हम बहुत सारा अनहेल्दी खाना खाएंगे। oh, no! आज के दिन माफ है, कल से हम हेल्दी हो जाएंगे। भाई ये सब अब भी चल रहा है क्या? एंड देन विल गो होम, एंड फिर पम्पकिन को उठाएंगे। पम्पकिन की बहुत याद आ रही है होम। और अब हमने क्या क्या ऑर्डर किया वो भी दिखाते हैं हम। डाइट पे हैं लोग। पर कोई नहीं, कभी कभी तो खा लेना चाहिए। मैं बता तो दें, हमने लिए चीज़ी फ्राइज एंड फिर पनीर रैप भी लिया हमने। ये हमने हेल्दी जाने की कोशिश की है, पर यहाँ पे हम एक्सट्रीमली अनहेल्दी जा चुके हैं। तो हम पम्पकिन को उठाने आए हैं और आपको हमारे हीरो से मिलवाते हैं, और एक और फैमिली मेम्बर से। मैं तुम्हें अभी समझा। हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने ये बोल दिया, ये घोषित कर दिया है समाज में, हमारे शो की हीरोइन ये है और हीरो मैं हूँ।
नहीं हीरोइन, सॉरी, हमारी हीरोइन से मिलाते हैं। कंटेंट ही खराब है। नहीं हीरोइन, हमारी Consistency, हीरोइन, पता है ये प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं लोगों में। चुप रहो तुम। हमारी हीरोइन और आपको हमें एक और बंदे से मिलाना है। हमारी फैमिली मेंबर एक और बन गई है, टिप्सी। टिप्सी, अरे भाई आप लोग काहे परेशान कर रहे हैं? so that's Shazan's dog. He just adopted her. और ये दोनों भाई बहन है apparently, हमें ऐसा लग रहा है। दोनों खेल रहे हैं। चले पम्पकिन घर चले। देखो इनका खत्म ही नहीं हो रहा है प्रेम मिलाप। और जस्ट लाइक द गर्ल, टिप्सी से डॉन, टिप्सी का पीटती है उसको। मैंने भी बोला हाँ सही बात है, ब्रीड की बात है। रुको जरा, सबर करो। फटी फटी फटी। हाँ ओ मेरे बच्चे, दोनों मेरे छोटे बच्चे। I don't know why Pumpkin is very scared of stairs. ये सीढ़ियाँ ना चढ़ पाता है ना उतर पाता है। अभी देखना इतनी स्ट्रगल होने वाली है इसको चढ़ाने के लिए। Pumpkin, Pumpkin चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई कोई तो बहुत ज्यादा थक गया है आज, मतलब इतना थक गया है कि कोई खाना ही नहीं खा रहा है। ये ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि हमारे पंपकिन को भूख नहीं लग रही है। पंपकिन, यू नॉट फीलिंग वेल। सो अपेरेंटली इसको वैक्सीनेशन लगी है, आई थिंक सो दैट्स व्हाई इज नॉट फीलिंग वेल। मेरा बेटा, और टिप्सी ने भी इसकी जान खा ली थी, है ना? दुखी कर दिया था टिप्सी ने। मेरा राजकुमार, मेरा बेबी, बेबी कुगलू मेरा परेशान हो गया था। वरना ऐसे मैं इसको किस्सी करूं और ये ओवर एक्साइटेड ना हो, ऐसा होता नहीं है। मैं किस्सी कर रही हूँ और ऐसे पड़ा हुआ है वहाँ। ये दूसरा लेजी बंदा जो सो रहा है। भाई मेरा फेस बहुत सूज गया, मैंने एक ट्रीटमेंट कराई अपने फेस पे। इट्स स्वोलन। शक्ल सुधारने गई थी, ये तो बिगाड़ के आ गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। बट इट्स ओके, ऐसा बोला है 2 दिन के बाद शक्ल अच्छी हो जाएगी मेरी। सो अभी हम जा रहे हैं सुहाना साहिब गुरुद्वारा। मैं, मम्मा और शिजान। अपेरेंटली करण भी आने वाला था बट उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसका प्लान कैंसिल हो गया है। सो सिर्फ हम तीनों ही जा रहे हैं। पंपकिन और टिप्सी घर रहेंगे और दोनों सो रहे हैं। वो भी थक गई है टिप्सी भी, बिकॉज वैक्सीनेशन हुई है ना। रेबीज़ की वैक्सीनेशन के बाद बच्चे बीमार पड़ते हैं अक्सर। दिस इज़ दी अपडेट। अब मैं निकलूँगी तो आप लोगों से मिलूँगी और शिजान से भी मिलवाऊँगी। और इसी बात में मुझे याद आया, मम्मी मेरे सब दोस्तों से फ़ोन पे बात कर रही हैं तो सबको अलग अलग ब्लेसिंग्स दे रही हैं। शुरू हो जाओ मम्मी, क्या ब्लेसिंग दे रही हो बताओ। यूट्यूब बाबा जी सबका तंदुरुस्त रखे, अच्छी सेहत पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी जिसको जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जिनसे खुद कुछ नहीं हो रहा, हाँ, दुआओं का सहारा मेरे एक दोस्त को मम्मी ने ब्लेसिंग दी कि चल तेरे पास पैसा वैसा सक्सेस वगैरह सब आ गया है, तेरे को अब लड़की मिल जाए इस साल तो। और मेरे को जो मुझे चाहिए था वो दिया है, शिजान की जो रिक्वायरमेंट है वो दी है, तो उस हिसाब से मम्मी ब्लेसिंग सबको दे रही है। प्लीज आइए और ले जाइए मम्मी। और लोगों के लिए भी, मतलब जिनको पैसा चाहिए उनको भी बोलो। हाँ, जिनको पैसा चाहिए बाबा जी उनको सबको पैसा दे, घर दे, गाड़ी दे। जिसको शादी के बच्चे होने वाले उनको बच्चे दे, जिनकी शादी होने वाली शादी हो जाए, और जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बने हो वो भी बन जाए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शर्म नहीं आ रही मम्मी, शर्म नहीं आती मम्मी। नई सोच की दवाई दी आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे मेरे YouTube वाले दोस्तों को? आई एम टॉकिंग टू यू बीच। मैं बात करूंगा। Why? You're so disgusting. तुमको ये चाहिए सुजान खान ब्लॉग में आओ। This is business. हाँ, so मैं कह रही थी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, एंड ये साल बहुत 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 अच्छा होने वाला है सबके लिए। मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे हर जगह पे कुछ भीड़ मिलेगी अच्छी खासी। कहीं और चल लो। डिस्टर्बिंग में। ओके बाय।